नमस्ते दोस्तों। मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। आजकल हमारे सोशल मीडिया पर कब और क्या कहानी बन जाएंगे इसे कोई नहीं जानता। हो सकता है रातों रात कुछ ऐसी कहानी बन जाए जो आप सोच नहीं सकते। हर एक आदमियों को और हर एक अधिकारी को, हर एक सिस्टम को जब जब ज़रूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये कहानी है सीजेपी की। सीजेपी मतलब काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी कुछ दिन पहले कोई पार्टी नहीं थी और अभी भी शायद कोई पार्टी है या नहीं है वो हम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या जितने सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं वो भी इसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि घर बैठे मोबाइल फ़ोन से तो हम सब्सक्राइब और व्यूज़ कर देते हैं, लेकिन जब फील्ड की बात आती है तो पता नहीं कितने युवा इसके लिए तैयार होंगे और कितने युवा इसमें आलसी नहीं दिखेंगे और कितने युवा ऐसे होंगे जो कि बेरोजगार समझ करके दिन भर अपने आप को बिना आलसी मानते हुए घूमते रहेंगे। तो ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक दिन फर्जी डिग्री वाले को, यानी कि वैसे फर्जी डिग्री जो कि लॉ डिग्री थे जिसके पास, फर्जी लॉ डिग्री को लेकर के एक व्यंग मतलब एक अपनी बात कही। उसमें भी हो सकती है कि कोई भी किसी बात को कह रहे हैं, उसमें अगर आप 1000 बात अच्छे बोलेंगे तो हो सकता है कि एक बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। ऐसा होता ही है हमारे साथ। तो उनके मुंह से एक ऐसी कड़वी बात निकली जो कि उन फर्जी लॉ डिग्री वाले के लिए था। तो फर्जी लॉ डिग्री वाले जो वकील थे, एडवोकेट, वो चाहते थे कि हमें सीनियर एडवोकेट क्या कह करके लोग बुलाए और हमें ये पद दिया जाए, ये सम्मान दिया जाए। तो जिनके पास डिग्री होगी तो उन्हें तो पद मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि आज युवाओं में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, अच्छे अच्छे डिग्री ले चुके हैं, लेकिन उनको कोई पद हासिल नहीं हुआ है, कहीं सरकारी नौकरी या कोई अच्छे पोस्ट पर अभी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वो लाइफ भर बेरोजगार हैं। उन्हें आज न कल हो सकता है कोई न कोई रोजगार मिले और वो कोशिश करते रहेंगे निरंतर तो उन्हें अवश्य मिलेगा। तो इस तरीके के फर्जी लॉ डिग्री वाले को जस्टिस साहब ने काकरोच बोल दिए कि ऐसे बहुत सारे काकरोच हैं जो इस तरह फर्जी लॉ डिग्री ले करके घूम रहे हैं, या फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं, ये भी बात हो सकती है। तो अब बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में रहने वाले हैं, भारतीय अमेरिका में रहने वाले, जो कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को 2020-23 में चलाते थे, यानी हैंडल किए हुए हैं। वो आदमी आता है और एक सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक संगठन बना देते हैं। कहाँ पे? कोई ज़मीनी स्तर पर नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पे। सीधी सी बात। अब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक आईडी बना देते हैं और बोलते हैं कि युवा जो भी बेरोजगार हैं, हमें पढ़े लिखे बेरोजगारों को इस तरीके से कॉकरोच बोला गया सिस्टम के द्वारा। तो आप क्या करिए
हमें फ्लो करिए, और फ्लो करने के बाद हम युवा पीढ़ी उठ करके खड़ा होंगे और इस सिस्टम को सुधार देंगे। अब सभी युवा, कम से कम युवा के पास नहीं कुछ हो तो महंगे महंगे फोन्स, अच्छे अच्छे शौक धारण करते हैं, तो सभी ने व्यूज और सब फॉलोअर और सब्सक्राइब दे दिए। अब जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने फॉलोअर नहीं थे, उससे ज़्यादा फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए। लेकिन फ़र्क इतना है कि फॉलोअर तो इनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर हो गए और इनके भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उनके ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि अभी कार्य कर रहे हैं। लगभग 14 करोड़ के लगभग कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं, और 22 राज्यों में भी एनडीए की सरकार है। तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, मान लिया जब हम सिस्टम को सुधारने चले हैं, अगर सिस्टम अभी एनडीए सरकार ज़्यादातर है और भाजपा की सरकार है, तो हम अगर कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं तो इसमें से हमें और सभी पार्टियों की सपोर्ट भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं, और कोई ऐसे नेता हैं जो कि बहुत ही ज़मीनी स्तर पर ऊपर निकल चुके हैं और कई बार विधायक सांसद भी बन चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर फॉलोअर हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं और वो फील्ड में कार्य करना शुरू करते हैं, पता चलता है कि उनको कि 155 वोट मिलते हैं। एगो टीवी एक्टर, हम कुछ दिन पहले सुने थे कि टीवी एक्टर एगो था एजाज खान, वो जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़े तो 155 200 के लगभग वोट मिले उसको, 200 के लगभग। और हम बोलते हैं कि उनका इंस्टाग्राम पर 56 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो सोचिए वो फॉलोअर क्या थे, और जब उनको ज़मीनी स्तर पर उतरने के बाद वोट मिले तो वो क्या थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर जितना हम बढ़ावा दिखा सकते हैं उतना ज़रूरी नहीं कि हम ज़मीनी स्तर पर भी लोग हमारा सपोर्ट करें या ना करें। अब देखते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। अब एजेंडा बहुत सारे पार्टी रखते हैं, ये भी बहुत सारे एजेंडा रखे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी का हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, 50% महिला का आरक्षण विधानसभा राज्यसभा में दे देंगे। अब दल बदल पे बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे एजेंडा रखे गए हैं, लेकिन सभी एजेंडाओं को पहले जो सरकार बन चुकी है वो भी ऐसा नहीं है कि निकम्मे सरकार कोई भी नहीं है। कोई भी सरकार निकम्मे नहीं होते हैं। बस यही है कि सिस्टम को सुधारना इतना आसान नहीं जितना आप घर बैठे और हम घर बैठे सोच लें सिस्टम सुधार देंगे। सिस्टम इतनी आसानी से नहीं सुधर जाती है। सिस्टम सुधारा जा रहा है, निरंतर प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। अब ये सब पार्टी आई है, अब देखते हैं ये पार्टी क्या करती है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। हमें लगा कि इनके बारे में कुछ चर्चा करना चाहिए तो हम कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आती है, कुछ वोट ला पाती है, कुछ विधायक सांसद बना पाते हैं, या कुछ कारनामे कर देते हैं, कि राज्य स्तर पर अपनी पार्टी बनाएंगे या कुछ करेंगे, या हर एक राज्य में, या कुछ जो भी हो, या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी बनकर रह जाएगी, ये भी हो सकती है। देखते हैं चुनाव चिन्ह क्या लाता है। युवा तो ऐसे 29.1 यानी कि लगभग 30% के दर में ग्रेजुएट और पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। आज के डेट में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। ग्रेजुएट लगभग 30%, उसमें भी 80%
85% ऐसे युवा हैं जो कि युवा हैं, जो ग्रेजुएट हैं और वो युवा हैं, पूर्ण रूप से युवा। तो अगर वो सभी फॉलो किए हैं और वो सब व्यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और हमारे देश के हित में तो बढ़िया ही होगा हो। और इस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई कैंपेन चलाया जा रहा, मतलब ये तो सोशल मीडिया पर ही है, कोई हंगामा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह से इसको आप क्या बोल सकते हैं, गांधीवादी रूप बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, या बता सकते हैं कि ये जो पार्टी है कितनी दूर तक जाएगी, या आप बता सकते हैं कि ये पार्टी क्या कर सकती है, क्या होगी आगे चलकर, क्या होंगे ऐसे जो कारनामे दिन रात सोशल मीडिया पर हो जाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, हमारे सिस्टम में क्या सुधार आ सकता है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, लेकिन हम सोचते सोचते फिर एक दूसरी खाई में जाकर के गिर जाते हैं। तो आप ही हमें बताइए, थोड़ा आपस में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। ऐसे जो एजेंडा रखा जाता है और इस तरीके से जो कार्य होते हैं हमारे बिहार में, हम बिहार के हैं, हमारे बिहार में एक पार्टी बनी थी, जन सुराज पार्टी। सोशल मीडिया पर, पहले हम बिहार से बाहर रहते थे, सोशल मीडिया पर देखते थे इतने व्यूज़ और इतने चाहने वाले इस तरीके से तबातोड़ कि लगता था कि जन स्वराज ऐसी पार्टी बिहार में कहीं नहीं बन जाए जो पूरी तरह से सीट लेकर के आ जाए और अपनी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर अपनी सरकार बना ले। कभी ऐसा भी लगता था इस तरफ बोलने और भूकने से खाली कुछ होने वाला नहीं, हो सकता है कुछ ना हो। अभी ऐसा हालात हुआ कि जन स्वराज पार्टी को एक सीट बिहार में नहीं मिला, एक सीट नहीं। हम लोग सोच नहीं सकते इस बात को कि क्या जन स्वराज को एक सीट नहीं मिला, नहीं मिला। जबकि आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो मेहनती लोग हैं, वो लोग पार्टी को ज्वाइन किए थे और सदस्यता ग्रहण कर कर प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए थे, लेकिन किन्हीं को एक भी सीट नहीं मिला। तो थोड़ा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी हमारे लिए कैसे काम कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या होने वाला आगे, क्या ये सच में कोई पार्टी बन के निकलेगी, ऐसा कुछ होने वाला है हमारे साथ। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर अगर कुछ आगे कैंपेन होंगे या कुछ होगा या हमें लगेगा कि हम चर्चा करें, तो फिर अवश्य मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिए, हमें ज़रूर सजेस्ट करिए, हम भी चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करें, देखें आखिर लोगों की क्या राय होती है। धन्यवाद।